नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कानपुर देहात की दिशा बैठक की है और इस दिशा बैठक में अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह और पूर्व सांसद अनिल शुक्लबारसी यानी कि योगी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति के बीच इतनी तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो तो गनीमत ये रही कि इस बैठक में डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला और दोनों को हस्तक्षेप करके शांत किया। मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धांजलि पांडे ने हस्तक्षेप कर स्थिति को कंट्रोल किया। इसके बाद बैठक को स्थगित कर दी गई। एक बड़ा बवाल सामने आया है, जिसमें काफी एक दूसरे के प्रति देख लेने की बात की गई। भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह ने कहा कि अगर गुंडों की बात की जाएगी तो मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर हूं। इस बैठक में भाजपा के दो गुटों के बीच ये जमकर तकरार सामने आई है। भाजपा के दो गुटों के बीच ये जमकर बहस सामने आई है और इस बहस के बाद सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ गई है। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं बहस का, जो मैं म्यूट करूंगा माइक, क्योंकि इसमें ऐसी भाषा है जो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। पहले आप ये वीडियो देखिए और बहस का ये कहां से शुरू हुई है पूरी बहस देखिए। ये जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक थी और जिसकी अध्यक्षता अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह कर रहे थे। ये आप देखिए किस तरीके से बहस की शुरुआत होती है। मौके पर डीएम और एसपी को बीच बचाव करना पड़ता है। एक तरफ है मौजूदा अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह, दूसरी तरफ है पूर्व सांसद अनिल शुक्लाबारसी। ये आप देखिए किस तरीके से ये बहस हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब मैं आपको अनिल शुक्लाबारसी का बयान सुनाऊंगा। उन्होंने बैठक से निकलने के बाद मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जाकर के वहाँ वसूली काम करते हैं। आज अभी क्या हुआ? ये जिन्हें आप सुन रहे थे, ये पूर्व सांसद अनिल शुक्लाबारसी हैं और योगी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं। दरअसल इनका आरोप है कि लोग फैक्ट्री मालिकों से वसूली करते हैं। इन्होंने अकबरपुर से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद ने दिशा समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो कि आम लोगों को टारगेट करते हैं और उनका अपमान करते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये लोग फैक्ट्री मालिकों से भी वसूली करते हैं। और इस पूरे मामले पर सपा ने भी चुटकी ली और इस बैठक में मौजूद सपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार बबलू ने कहा कि ये दो इंजन आपस में भिड़ रहे हैं। जो लोग दूसरों को गुंडों की सरकार कहते थे, वे खुद लड़ रहे हैं। ऐसे में ये विकास क्या करा पाएंगे। बैठक के बाद सांसद ने कहा कि ये पूर्व सांसद हर बार चुनाव से पहले इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं, अफसरों को निशाना बनाते हैं। बैठक में मुझे गुंडा कहा गया। मैं पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। ये लोग जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास दुबे के भाई को साथ लेकर घूम सकते हैं, जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, फिर दूसरों को गुंडा कहते हैं। आप खुद शासन से कहते हैं कि आपके पास फाइलें नहीं आती, तो फिर मंत्री बने ही क्यों हैं। अगर गुंडों की बात की जाएगी तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर हूं। ये बात अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह ने कही है कि ये पूर्व सांसद ऐसी बातें कह के गए हैं। सांसद और पूर्व सांसद में ये जोरदार जो भिड़ंत हुई है, इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बवाल होता देख मौके पर मौजूद एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाला। बवाल के बाद दोनों लोगों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अकबरपुर सांसद ने यह कहा है कि बारसी जी को उपचार की जरूरत है। बारसी ने अकबरपुर सांसद पर फैक्ट्री में वसूली के आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच लगातार ये बैठक स्थगित कर दी गई और ये भारी बवाल देखने को मिला है। अब मैं आपको अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह भाले का बयान सुनाता हूं। उन्होंने क्या कहा। 10 साल की राजनीति में धरना और प्रदर्शन अधिकारी के खिलाफ देता हुआ देखा होगा, किसी फैक्ट्री वाले के खिलाफ नहीं देखा होगा। फैक्ट्री वाले नियमों से काम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नियमों से काम नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा और उस पर जो विधिक कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं आदरणीय बारसी जी,
उनका काम है सरकार में रहते हुए, अभी आपका थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, बहुत थोड़े दिन पहले सुना होगा आपने, वायरल हुआ कि वो मैं सांसद ही नहीं मानता हूं। इसका मतलब है कि अकबरपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने मुझे चुना है। ये आपने सुना है, आपने वायरल किया है, मेरे पास विजुअल है उसका, कि मुझे सांसद नहीं मानते। मैंने कोई जवाब तो दिया नहीं उनको। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि वो किसी के खिलाफ भी शिकायत करें, उस शिकायत पर विधिवत जांच होनी चाहिए, कमेटी से जांच होनी चाहिए। कमेटी से जांच होने पर उनको ये एतराज है कि कमेटी पक्षपात कर रही है। उस कमेटी मैं नहीं बनाता हूं, कमेटी बनाते हैं हमारी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से कमेटी बनती है। और कमेटी को अधिकार है, भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई कमेटी को अधिकार है कि वो साक्ष्य के आधार पर, अगर वो जांच करने कहीं जाते हैं तो उन्हीं की शिकायत पर, उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेने का अधिकार कमेटी को और बोर्ड को होगा। जो बोर्ड बनाया गया जांच कमेटी का, उस पर उन्हें ऐतराज है। उसके संबंध में विषय आरती डिस्टिलरी का आया था अभी थोड़ी देर पहले, गाइडलाइन में भी है, पड़ा हुआ है। आरती डिस्टिलरी ने विगत जांच में एक पत्र भेजा जिलाधिकारी महोदय को कि कमेटी का कोई मेंबर नहीं जाएगा। मुझे सूचना मिलती है, मैं कहीं व्यस्त था, हमने कहा ठीक है आप लोग जांच करके आओ। वही जांच रिपोर्ट आई जो पहले जांच करने गई थी, वही दोबारा आ गई। तिवारा मैंने जाकर के इस विषय को लोकसभा में 7 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा, और अकेले नहीं रखा, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट के समय रखा कि दिशा की बैठक का महत्व अगर है, करना है तो उसका महत्व होना चाहिए। हमारा संशय दूर करिए कि क्या वो मेंबर वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो उनका डैश पर खड़े होकर आदेश था कि वो जा सकता है और अध्यक्ष जा सकते हैं, जिसको भेजना चाहे वो जाएगा। तो पहले तो मेरा उनसे ये निवेदन है, वो बार बार उस पर झगड़ा करते हैं। चूंकि आपने देखा होगा कि थाने में भी धरने बैठेंगे, गौलिया में भी धरने बैठेंगे। जब चुनाव का वक्त आता है तब वो चलाते हैं परशुराम महासभा, जब चुनाव का वक्त आता है तब वो जात को चलाते हैं। उनसे बड़ा मैं ब्राह्मण हूं, उनसे बड़ा मैं क्षत्रिय हूं, उनसे बड़ा मैं दलित हूं, उनसे बड़ा मैं पिछड़ा वर्ग हूं, और उनसे बड़ा मैं मुसलमान हूं। मेरे द्वारा कोई जात के आधार पर काम किया गया हो, इन 11 सालों में एमपी बना हूं, 50 साल से राजनीति कर रहा हूं, एमएलए भी रहा, मंत्री रहा, तो मुझे पता है उदाहरण तो। और उनके द्वारा आपने गौलिया में देखा होगा 2021 में कि पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए कि साहब ब्राह्मण की हत्या हो रही है। अवनीश अवस्थी तत्कालीन गृह सचिव थे, उनके साथ में मैं नहीं गया था, ये विवेक द्विवेदी गए थे, ये राजेश तिवारी गए थे, और ब्राह्मणों की टीम रवि शुक्ला गए थे, विनोद तिवारी गए थे, विद्यासागर त्रिपाठी गए थे, चेयरमैन वो गए थे आपके सिवली। सब लोगों ने जाकर के उस पूरे विषय को बताया। उस हमारे बेटे बेटियां हैं, गलतियां करते हैं, उनका आपस का कुछ होगा, लेकिन आप केवल उसको जात के आधार पर ले जाकर के उसको विस्कमन करेंगे, जिले के वातावरण को खराब करेंगे, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। आप विकास दुबे के भाई को साथ रख सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की हो, आपका साथ में वो आपका है। आप चुनाव फिर आ रहा है, आपको कहीं तलाश है, क्योंकि रोज जो अत्याचार करते हो, शासन के खिलाफ बोल रहे हो कि साहब हमारे पास फाइल नहीं आती है, और तो क्यों मंत्री बने बैठे हो, नहीं अगर फाइल आती है, इसलिए मेरा दोष है। तो वो आप उसी तरीके से इस वातावरण को वो विषाक्त बनाने के लिए कि चूंकि इसका चेयरपर्सन में हूं, तो उस चेयरपर्सन होने के नाते मुझे अपनी गंभीरता का ख्याल रखना चाहिए, और कोशिश करता हूं गंभीरता का ख्याल रखूं। इसीलिए अनावश्यक विवाद न हो, मैंने मीटिंग को स्थगित कर दिया है और नई डेट डाली है। और नई डेट डालने के पहले
जिस डेट में मैं यहां से शासन को लिखूंगा कि शासन का अधिकृत अधिकारी और भारत सरकार को लिखूंगा, भारत सरकार का अधिकारी वह भी उस बैठक में रहे और एक एक बिंदु पर चर्चा हो, चर्चा के बाद गुण और दोष के आधार पर कार्रवाई हो। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूं कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। 13 मुकदमे लिखते ही पुलिस मेरे खिलाफ वादी बनती है। मैं धरना देता हूं विपक्ष होकर के। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, साथियों के साथ लिखे जाते हैं। आपने भी शायद अगर इसमें कोई बच्चा हो उस समय का तो जानकारी होगी। मैं रात और दिन दिसंबर और जनवरी में बैठा था। सांसद जी आज मानते हैं कि मीटिंग आपको बीच में ही छोड़नी पड़ी, विकास मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए छोड़नी नहीं पड़ी, स्थगित करनी पड़ी, इसलिए कि वो केवल और केवल उन बेईमान अपराधियों को बचाने के, अधिकारियों को बचाने के लिए आए थे जिनके संबंध में मैंने मीटिंग में कहा कि ये गलती स्वीकार कर रहे हैं तो एफआईआर होनी चाहिए। उन व्यापारियों को बचाना चाहते हैं जो प्रदूषण भी करते हैं, जो टैक्स की चोरी भी करते हैं, जो रॉ मटेरियल की चोरी करते हैं और सब कुछ करें। किसान की जमीन लेने का तो हकदार नहीं है कोई, किसान के खेत की नाली लेने का हकदार नहीं है, लेकिन वो तहसीलदार यहाँ का जांच शुरू होती है उसके बाद अपने यहाँ मुकदमा डलाता है। तो बचाने का काम करते हैं, कहीं तहसीलदार को बचाएंगे, कहीं खनन अधिकारी को बचाएंगे, जो खनन का काम वो कराते। बताओ मैंने अगर कभी खनन काम को किसी से कहा हो, किसी से सुना हो आपने? माननीय मंत्री प्रदेश सरकार के राकेश सचान जी, उनसे झगड़ा करने लेके उनका हुआ, मुझे पता नहीं, मैं तो बोला नहीं कुछ। तो आपने सुना अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह भाले लगातार पूर्व सांसद अनिल शुक्ला बारसी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और ये बैठक दिशा की जो थी कानपुर देहात में, ये स्थगित कर दी गई है। और निश्चित तौर पर ये एक वाकया जो हुआ है वो निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है, बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। जो गुटबाजी लगातार सामने आ रही है, गुटबाजी की जो खबरें सामने आ रही है, उस पर ये मोहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या नेताओं पर कोई एक्शन लिया जाएगा, ये सब देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।